हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग हमारे सफलता की सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है आपके आने वाले एग्जामिनेशन महा मेट्रो, दैट इज पुणे मेट्रो के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स हमें इसके पहले सेशन के ऊपर मिला। अगर आपने वो पहला सेशन जाके नहीं देखा होगा, जहाँ पे हमने कंट्रोल सिस्टम के एमसीक्यूज को डिस्कस किया, वो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, या फिर इसकी जो सीरीज है प्लेलिस्ट वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रीवियस सेशन का आंसर को डिस्कस करना होगा। जो हमने ये कंट्रोल सिस्टम का जो एमसीक्यू का सेशन लिया था, फर्स्ट सेशन, उसमें हमने ये क्वेश्चन पूछा था। एंड में क्वेश्चन क्या था, हमें ओमेगा का वैल्यू पूछना बताया गया था, जहाँ पे ओमेगा का वैल्यू होता है हमारा अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें इस सिस्टम के लिए पूछा गया था कि कितना आएगा करके। तो इस सिस्टम को हम लोग रिड्यूस भी कर सकते हैं। अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर देते हो तो 24 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा हमारा 6 अपॉन, इसको भी 4 से डिवाइड करोगे कंप्लीट इक्वेशन को, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 256 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 64। ठीक है, तो आपको ये कंपैरिजन करके मैंने आपको बताया था सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। ठीक है, ओमेगा एस स्क्वायर का, दैट मीन्स ओमेगा एन स्क्वायर का यहाँ पे क्या हमारा फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, ओमेगा एन स्क्वायर को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 64 को, तो ओमेगा एन स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 64, तो ओमेगा एन का वैल्यू आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, क्योंकि 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। ठीक है, उसी तरीके से ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इज इक्वल्स टू 3, तो के ओमेगा एन का भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 6। ओमेगा एन जीटा का भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें जीटा का वैल्यू आ जाता है इसमें 0.8 वगैरह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू आ जाता है हमारा ऑप्शन सी 8। ठीक है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है शिवम उपाध्याय, मंदार ईसासरे, अक्षय मोरे, पवन कुमार मीना, कुलदीप सिंह, चंदन प्रजापति, समृद्धि कुलकर्णी, WOCAM, सिद्धार्थ रामेकर, रवि जादव। शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ द पीपल जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लेट करेक्ट हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। ठीक है, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम लोग सारे स्टूडेंट्स के नाम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, हमारा पुणे मेट्रो का एग्जामिनेशन पैटर्न आपको एक बार समझा देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मराठी पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस है। अगर होता है पॉसिबल तो हम लोग आपके लिए जल्दी से जल्दी एक मराठी का सेशन भी स्टार्ट करा देंगे आपका। ठीक है, जो 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको 40% मिनिमम क्राइटेरिया बोला गया है मराठी के लिए, क्योंकि इतना आपको क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। 40% आपको मिनिमम मार्क्स आने चाहिए इस मराठी सेक्शन में से। उसी तरीके से पार्ट 2 में दैट मीन्स जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट्स में जो है 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और हमारे इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। इसी तरीके से 150 मार्क्स का कंप्लीट पेपर रहने वाला है, जिसमें 120 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन रहने वाला है। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपको मैं बता दूं, हमारी सफलता की सीरीज का देखिए, हमारा जो कोचिफाई चैनल है, नॉन टेक्निकल चैनल, जहाँ पे आपको मैं नॉन टेक्निकल के सेशंस हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पे हमने ऑलरेडी एक सीरीज शुरू कर दी इसी तरीके से, जहाँ पे हमने जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है आपके महा मेट्रो के लिए। देखिए, मैं बता दूँ, जो स्टूडेंट्स 100 मार्क्स के लिए टेक्निकल के लिए प्रिपेयर करे होगे, ठीक है, आपको शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो आप मराठी के लिए भी प्रिपेयर करिए अच्छी तरीके से, प्लस इस जो नॉन टेक्निकल सेशन है इसको भी आप अच्छी तरीके से ग्रैब करिएगा। और आजकल ये जो सेक्शन है वो ईजी नहीं आता है जिससे पहले आया करता था, इसलिए आपको इस सेशन को मिस नहीं करना होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको देखना होगा। और आज ही हमने स्पेशली राजस्थान जनरल अवेयरनेस का एक राजस्थान जीके का स्टैटिक है, जो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राजस्थान सेंट्रिक, दैट मीन्स राजस्थान को मिला के हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के 48 क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, उसके लिए हमने एक स्पेशल सेशन ऑलरेडी अपलोड करा दिया हमारे नॉन टेक्निकल चैनल कोचिफाई पे। यहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों भी सेशन। अगर आप RSCB, दैट मीन्स राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करोगे तो ये सेशन आपके लिए मस्ट है। हमने मल्टीपल इसमें टॉपिक्स इसमें कवर किए राजस्थान से रिलेटेड, जो कि स्टैटिक जीके है, ठीक है, करंट जनरल नॉलेज है, आपको इसमें से क्लियर हो जाएगा। और ये महा मेट्रो का जो है नॉन टेक्निकल, दैट मीन्स जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग और एबिलिटी का ये सेशन भी आपको जाके देखना होगा। देखिए, एक बात मैं बता दूं, प्रीवियस सेशन में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 14 था आई गेस, इसमें हमने गलती से जो क्रिटिकली डैम सिस्टम रहता है, देखिए मैं बता दूं, 3 तरीके के डैम्पिंग रहते हैं। एक तो ओवर डैम, क्रिटिकली अंडर डैम या फिर नो डैम। नो डैम सिस्टम मैंने आपको पहले बताया था उसी दिन। ठीक है, इस तरीके से कोई भी डैम्पिंग नहीं रहता है, तो हमारा ये नो डैम सिस्टम होता है, जिसमें ये जीटा का वैल्यू है। जीटा क्या रहता है हमारा, ये रहता है हमारा डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये जो जीटा का वैल्यू है वो हमारा 0 रहता है, दैट मीन्स हमारे पास कोई भी डैम्पिंग नहीं है, तो कुछ ऑसिलेशन इस तरीके से देखेंगे। ठीक है,
अंडर डैम सिस्टम है, ठीक है, तो हमारा जीटा का वैल्यू लेस देन 1 और लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 रहता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्रिटिकली डैम्प है तो हमारा जीटा का वैल्यू 1 था। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्चुअली यहाँ पे अनडैम्प चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन हुआ है, ठीक है, ओवर डैम्प यहाँ पे चाहिए था, बट वो गलती से क्रिटिकली डैम्प बोलने में आ गया। और ध्यान में रखिएगा, मैंने इसको करेक्टेड वर्जन अभी यहाँ पे बता दिया आपको। क्रिटिकली डैम्प सिस्टम के लिए हमारा जो जीटा का वैल्यू रहता है वो होता है इक्वल्स टू 1, ठीक है, इट इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे अंडर डैम सिस्टम का रिस्पॉन्स यहाँ पे जो ब्लू कलर के लाइन है इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक है, इसमें इनिशियल ओवरशूट होता है अंडर डैम सिस्टम में। क्रिटिकली डैम सिस्टम में आपको जो रेड मार्क दिखा रहा है, ठीक है, ये है हमारा वेव फॉर्म, इसका इस तरीके से इसका रिस्पॉन्स मिलता है। ओवर डैम सिस्टम के लिए ये नॉर्मली ट्राई करता है कि जल्दी से जल्दी वो डैम्प आउट होके वो हमारे स्टेडी स्टेट पोजीशन पे यहाँ पे आ जाए। इसके कुछ एडवांटेजेस रहते हैं और ड्रॉबैक्स भी रहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सेशन में हमारे बता दिया। तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना होगा कि क्रिटिकली डैम सिस्टम के लिए जो जीटा का वैल्यू रहता है हमारा 1 रहता है, ठीक है। आई नो आप ये इसको मार्क कर लोगे, ठीक है, जो हमने प्रीवियस सेशन में मार्कअप किया। हालांकि हमने वहाँ से वो क्वेश्चन हटा दिया, आपको PDF में भी ये सेम वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, एन SCR इज कंसिडर्ड टू बी अ सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस। SCR को हम लोग सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस क्यों कहते हैं, ठीक है। इट कैन बी टर्न ऑफ बट नॉट टर्न ऑन यूजिंग अ गेट पल्स, ये तो इनकरेक्ट है। इट कंडक्ट्स ओनली ड्यूरिंग अ 1/2 साइकिल एंड अल्टरनेटिंग करंट वेव, गलत है। इट कैन बी टर्न ऑन बट नॉट टर्न ऑफ बाय गेट पल्स, ये करेक्ट है, ठीक है। देखिए SCR का मतलब क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसमें गेट टर्मिनल रहता है। इस गेट टर्मिनल्स को आप एक्चुएट करके इसको ऑन तो कर सकते हो, लेकिन इसको ऑफ आप गेट पल्स देके नहीं कर सकते हो, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको सेमी कंट्रोल डिवाइस, दैट मीन्स हम लोग इसको ऑन तो कर सकते हैं लेकिन ऑफ के लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स हम लोगों को इम्प्लीमेंट करनी रहती है, जैसे नेचुरल करंट जीरो मेथड वगैरह हो गया, ठीक है। जब वो करंट जीरो पे आता है, ठीक है, इस फिनोमेना पे वही इस पॉइंट पे ही वो ऑफ होता है, ठीक है। तो ये हम लोग इसको ऑन कर सकते हैं लेकिन ऑफ हम लोग गेट पल्स लगा के नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग सेमी कंट्रोल डिवाइस इसको कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ट्रायक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ट्रायक। ट्रायक है हमारा दो थायरिस्टर अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं एंटी पैरेलल मोड में, अगर हम लोग दो थायरिस्टर्स एंटी पैरेलल मोड में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रायक, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर नहीं मार्क करना है, ठीक है, ट्रांजिस्टर और थायरिस्टर आपको सेम दिख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन थायरिस्टर जिसको हम लोग कहते हैं, तो थायरिस्टर अगर हम लोग एंटी पैरेलल मोड में कनेक्ट करेंगे तो हमारा उसका ट्रायक बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। देखिए इसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आजकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो ईजी आने लग जाते हैं काफ़ी बार, लेकिन इसमें जो टर्मिनल है, जैसे ट्रायक का टर्मिनल कौन सा है, ठीक है, MT1 MT2 जिसको हम लोग A1 A2 भी कहते हैं, यहाँ पे गेट रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर है, ठीक है, यही तो हमारा थायरिस्टर का सिंबल है, ठीक है। ये एंटी पैरेलल थायरिस्टर इसमें एंटी पैरेलल मोड में कनेक्टेड है, ये हमारा ट्रायक हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज परमानेंट डैमेज टू SCR। इसमें से कौन सा फैक्टर है वो परमानेंट डैमेज नहीं करता हमारे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को। हाई करंट ये कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है या नहीं कर सकता है, ध्यान में रखिएगा। इट डज नॉट करंट, आप काफ़ी बार इस तरीके इसको आप टिक करके आओगे कि हाई करंट इसको डैमेज कर सकता है SCR को, ओके। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जो भी हमारा SCR है, यहाँ पे अगर हम लोग SCR को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसमें से इसकी अगर प्रिस्क्राइब्ड अगर करंट रेटिंग होगी तो उससे वो डैमेज नहीं होता। अगर वो उसकी बियॉन्ड जाती है, ठीक है, एक सर्टन लिमिट के बाद एकदम एक्सिस करंट होता है, तो बेसिकली ये देखिए अगर ये ऑन है दैट मीन्स ये एज अ क्लोज स्विच करके काम कर रहा है। तो आपको ध्यान में रखोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया में से अगर पर्टिकुलर करंट को हम लोग पास ऑन करें तो उससे वो डैमेज नहीं होता है। तो ये जो है हमारा परमानेंट डैमेज नहीं करेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज द परमानेंट डैमेज टू द SCR, दैट मीन्स ये हाई करंट जो है हमारा परमानेंट डैमेज नहीं करता है हमारे SCR को। हाई रेट ऑफ राइज ऑफ करंट ये हमारा डैमेज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हाई टेम्परेचर राइज भी कर सकता है। हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज भी हमारा डैमेज करता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को। तो ध्यान में रखिएगा, हाई करंट ऑप्शन मार्क करके मत आना, वो गलत हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फॉर अ लो पावर एप्लीकेशन एज अ GTO, गेट टर्न ऑफ जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो लो पावर एप्लीकेशन जो है एज ए GTO, उसका क्या होता है, उसका ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेसिटी ज़्यादा रहता है, हायर ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेसिटी इसका कैपेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। गेट टर्न ऑफ का आपको सिंबल ध्यान में रखना होगा, कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। इसके कुछ ऐसे इस तरीके से एरोज रहते हैं और ये हो गया इसका गेट सिग्नल। इसमें भी हमारे पास कैथोड रहता है और ये हमारा एनोड रहता है, ठीक है। इसमें हायर ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी रहती है, ठीक है।
इसके लो पावर एप्लीकेशंस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी रहती है कि जो हम लोग टर्न ऑफ कर सकते हैं बाय नेगेटिव गेट पल्स। नेगेटिव गेट पल्स हम लोग इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, गेट टर्न ऑफ को, ठीक है। गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर हम लोग जिसको कहते हैं। और ये कितने लेयर का होता है? ये होता है हमारा 4 लेयर का, ध्यान में रखिए 4 लेयर का ही हमारा होता है, ओके। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट अ थायरिस्टर इज एसोसिएटेड विद। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में जो थायरिस्टर के साथ क्या क्या फैक्टर्स एसोसिएटेड रहते हैं, तो उसमें रहता है हमारा लो करंट और लार्ज वोल्टेज, लो करंट एंड लार्ज वोल्टेज। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट की बात करें, इस ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में हमारा लार्ज वोल्टेज रहता है बट इसमें लोअर करंट रहता है। देखिए इस वाई एक्सिस पे जो हो गया हमारा करंट हो गया और एक्स एक्सिस पे हमारा वोल्टेज, ये हो गया हमारी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। जिस तरीके से हम लोग गेट का सिग्नल्स हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते थे, किस टाइम पे वो टर्न ऑन होता है, ठीक है, उसके पहले जो स्टेट रहता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, उसमें हमारा लो करंट रहता है। ये देखिए करंट लो है हमारा बट उसका जो वोल्टेज है वो हमारा लार्ज है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एज कम्पेयर टू द पावर मॉसफेट बीजेटी हैज। पावर मॉसफेट, मॉसफेट का फुल फॉर्म पता होगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बीजेटी में क्या फीचर्स रहते हैं, ठीक है। एज कम्पेयर टू द पावर मॉसफेट बीजेटी हैज, इट हैज़ अ हायर स्विचिंग लॉसेस। बीजेटी के बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के स्विचिंग लॉसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और उसके कंडक्शन लॉसेस कम रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। हायर स्विचिंग लॉसेस एंड लोअर कंडक्शन लॉस, ऑप्शन सी इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट करंट ट्रिगर डिवाइस। इसमें से जो 4 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, इसमें से कौन सा करंट ट्रिगर डिवाइस। ट्रिगर करना मतलब क्या होता है? ऑन करना, ठीक है। अगर ये SCR है, ठीक है, इसको ट्रिगर कर रहे, दैट मीन्स हम लोग देखिए अभी ऑफ स्टेट में ट्रिगर कर रहे थे हम, दैट मीन्स हम लोग इसको क्लोज कर रहे हैं, इसको एज अ कंडक्टिंग मोड में ला रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रिगरिंग करना बाय यूजिंग गेट पल्सेस। तो ये हमारा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये करंट ट्रिगर्ड नहीं है, ये हमारा है वोल्टेज, ठीक है। ये जो है हमारा वोल्टेज बेस्ड है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस शुड बी यूज्ड एज अ स्विच इन अ लोअर पावर स्विच टू मोर पावर सप्लाई। इसको हम लोग कहते हैं SMPS, वेयर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इज इन द रेंज ऑफ 20 kHz टू 100 kHz। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास, अगर हमारे पास SMPS है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है 20 kHz टू 100 kHz का, तो हम लोग कौन सा पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ करेंगे? उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग कहते हैं मॉसफेट। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज मेनली यूज्ड इन अ DC ड्राइव। DC ड्राइव्स हम लोग इसमें से कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, तो हम लोग थिरिस्टर उसमें यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी हम लोग इसको कहते हैं। ये हम लोग इसमें जो DC ड्राइव्स रहते हैं हम लोग उसको यूज़ करते हैं, बिकॉज इट कन्वर्ट्स अ फिक्स्ड वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ द पावर सोर्स टू एन एडजस्टेबल वोल्टेज कंट्रोल डायरेक्ट करंट आउटपुट, ठीक है, जो कि हम लोग DC मोटर को प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इफ द टाइम पीरियड ऑफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर इज 25/3 milliseconds, देन द सप्लाई फ्रीक्वेंसीज। अगर हमारे पास सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर है तो उसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना रहता है? वो रहता है हमारा ट्वाइस इंटू एफ, ठीक है। तो एफ क्या होगी? हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? टी विल भी इक्वल टू क्या, तो पीरियड जो रहेगा टाइम पीरियड आउटपुट वोल्टेज का, तो 1/2 ऑफ यहाँ पे एफ हो जाएगा, नॉट अ पाई, ठीक है। 1/2 ऑफ एफ, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 25/3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मिलीसेकंड्स में, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। तो एफ को हम लोग अगर निकालते हैं तो एफ मतलब क्या हो जाता उसके रिवर्स में, तो इट विल बी 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 25 इंटू 10⁻³ तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 60 हर्ट्ज, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इफ द लैचिंग करंट इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर इज 2 mA, अगर इस जो सर्किट यहाँ पे हमारे पास गिवन है इसका लैचिंग करंट है 2 amperes का, तो हमारे पास मिनिमम विड्थ कितना रहना चाहिए गेट पल्स का, जो कि हम लोग इस SCR को टर्न ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप गेट टर्मिनल दिख रहा होगा, इसमें अगर आप गेट पल्स अगर आप अप्लाई करते हो,
ठीक है। तो इसका मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, सो दैट ये टर्न ऑन हो सके। ठीक है, हमारे पास में इसका जो वैल्यूज़ गिवन है, प्योर इंडक्टेंस का भी वैल्यू गिवन है, वोल्टेज गिवन है, यहाँ पे SCR गिवन है, और उसका जो लैचिंग करंट है वो भी हमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो वोल्टेज इक्वेशन रहता है SCR सर्किट का, ये हो जाएगा हमारा E विल बी इक्वल्स टू L di/dt, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर का यूज़ किया गया। तो di क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा E/L dt। ओके, तो अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं दोनों भी साइड्स को, यहाँ पे डेरिवेशन हट जाएगा, तो I विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E/L t। ठीक है, तो E जो है हमारा सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, L जो है हमारा लैचिंग, I जो है हमारा I जो हमारा करंट है, लैचिंग करंट, T जो है हमारी पल्स विड्थ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस T को कैलकुलेट करेंगे। तो T को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, T विल बी इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ठीक है, तो हमें देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, मिनिमम पल्स विड्थ फाइंड आउट करनी पड़ेगी गेट पल्स की, जो कि रिक्वायर करेगी हमारे पास टर्न ऑन करने के लिए SCR को। तो हम लोग करेंगे 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा 100। ये जो E का हमने वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा दिया, तो ये आ जाता है हमारा 4 माइक्रोसेकंड। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स जो मिनिमम विड्थ रहेगी हमारे पास वो रहेगी हमारी 4 माइक्रोसेकंड्स की। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ द कांस्टेंट आउटपुट करंट ऑफ अ 3-phase फुल कन्वर्टर इज 30√3 एम्पियर्स, देन द पीक एंड RMS करंट वैल्यू ऑफ ईच स्विचिंग डिवाइसेस आर। देखिए RMS वैल्यू ऑफ थेरेस्ट्रियल करंट का क्या फॉर्मूला होता है, RMS वैल्यू ऑफ थेरेस्ट्रियल करंट का क्या होता है, I0 इन ब्रैकेट 1/√1/3, और RMS वैल्यू ऑफ सोर्स करंट क्या होता है, RMS वैल्यू ऑफ सोर्स करंट का इसका फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना होगा, जो कि आ जाएगा आपका I0 विल बी इक्वल्स टू I0 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2/3। ठीक है, I0 मल्टीप्लाइड बाय √2/3। तो आउटपुट लोड करंट हमारे पास गिवन है 20√3। ठीक है, तो पीक करंट जो फ्लो होगा हमारे थेरेस्टिक ब्रेकर वो होगा हमारा 20√3 एम्पियर। तो हमारा RMS वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा RMS वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट है, इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 20√3 मल्टीप्लाइड बाय √1/3। ठीक है, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, 20 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, और हमारा पीक करंट जो फ्लो होगा वो होगा हमारा 20√3 से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए पीक करंट जो बोला गया, तो पीक करंट आ गया हमारा 20√3, और RMS करंट जो है हमारा 20 एम्पियर, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग IGBT इज नॉट ट्रू। IGBT से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। IGBT इज डेवलप्ड बाय कंबाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MOSFET और BJT, करेक्ट है। देखिए MOSFET की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और BJT के कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के हुए इस IGBT को हमने बनाया है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑन स्टेट लॉसेस ऑफ IGBT आर लेसेस देन MOSFET, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। IGBT का जो है ऑन स्टेट लॉसेज है हमारे कम रहते हैं MOSFET से, एंड द IGBT इज स्लोअर दैन द BJT, इनकरेक्ट है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी क्या था, IGBT कंटेन्स अ पैरासिटिक थेरिस्टर, ये भी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। पावर MOSFET इज, देखिए पावर MOSFET जो है ये एक हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ध्यान में रखिएगा, MOSFET इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। डैश डिवाइस इज यूज्ड एज अ ट्रिगरिंग डिवाइस फॉर एन SCR। देखिए इस SCR को ट्रिगर करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, इस पे, ठीक है, इस साइड में, गेट के साइड में जो रहता है यहाँ पे, वो हम लोग UJT यूज़ करते हैं। UJT का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें क्या क्या टर्मिनल्स रहते हैं, ध्यान में रखिए, इसमें रहता है इमीटर, ठीक है, इसमें रहता है हमारा बेस 2, और इसमें रहता है हमारा बेस 1। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे मैंने अपलोड करा दिया। ठीक है, ये है हमारा UJT का सिंबल, कि जो डिफरेंट सिंबल्स रहते हैं हमारे UJT के MOSFETs के, ऑलरेडी हमने अपलोड करा दिए। आज के सेशन में हम लोग बेसिक से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आने वाले हम लोग सेशन में, कॉन्जिक्यूटिव सेशन में हम लोग इसके डिटेल्स क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, और इसके UJT के एप्लीकेशंस भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसका मेन एप्लीकेशन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी हम लोग एज ए यूज़ करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, स्विचिंग सर्किट में हम लोग यूज़ करते हैं, जो एज अ ट्रिगरिंग डिवाइस भी यूज़ करते हैं SCR के लिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और UJT के लिए हम लोग इसको सॉ टूथ जनरेटर जो रहता है हमारा,
सॉ टूथ जनरेटर में भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ट्रायक इज एन, देखिए ट्रायक क्या है हमारा, ट्रायक है हमारा 3 टर्मिनल बाय डायरेक्शनल डिवाइस, 3 टर्मिनल डिवाइस है बट लेकिन वो बाय डायरेक्शनल भी है। आपको इस तरीके से सिंबल इसका ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बाय डायरेक्शन और ये हो गया हमारा पे गेट। इसके टर्मिनल्स क्या रहते हैं, MT1 और MT2, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। यहाँ पे लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, इसको हमें मैच करना होगा, ओके। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, देखिए DI/DT रेटिंग लिमिट्स क्या लिमिट करता है, ठीक है। कौन सा इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, प्रोटेक्शन, तो हमारा रहता है सीरीज रिएक्टर, ओके। DV/DT रेटिंग लिमिट क्या करता है, ठीक है, वो है हमारा स्नबर सर्किट, ठीक है। I²R लिमिट को हम लोगों को यूज़ करना होगा तो हम लोग उसको फ्यूज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। और जंक्शन टेम्परेचर लिमिट को करने के लिए हीट सिंक यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। हीट सिंक आपने देखा होगा इस तरीके से, जो एल्यूमिनियम का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इस आपके मॉसफेट के ऊपर लगाया जाता है सो दैट वो हीट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हीट को कूल कर, हीट को एक्सट्रैक्ट निकाल सके उस जो टेम्परेचर बॉडी रहता है उसका, जो मेटल बॉडी रहता है उस आपके मॉसफेट का, और सो दैट आपको उसको टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। हीट सिंक क्या करते हैं, इसको कूल ना करते हुए इसकी जो हीट है वो एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इसके ऊपर काफ़ी बार फैंस भी लगे रहते हैं, जस्ट लाइक योर कंप्यूटर हीट सिंक्स, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। देखिए यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेज है और उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ट्रायक का जो स्पीड रहता है वो रहता है हमारा बिटवीन 200 to 400 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। ट्रायक का है 200 से लेके 400 माइक्रो सेकेंड्स का। SCR का सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का जो है हमारा वो है हमारा 100 से लेके 400 माइक्रो सेकेंड्स का। मॉसफेट का है जो है हमारा, ठीक है, वो है हमारा 300 से लेके 50 से लेके 100 माइक्रो सेकेंड्स का। और IGBT का है 5 to 10 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। ये हमारा स्विचिंग P है 4, देखिए दैट मीन्स ट्रायक है हमारा 400 माइक्रो सेकेंड, 200 से लेके 400, Q दैट मीन्स 2, SCR जो है 100 से लेके 400 माइक्रो सेकेंड्स। मॉसफेट जो है हमारा वो है हमारा थर्ड, दैट मीन्स 50 से लेकर 100 माइक्रो सेकंड इसकी स्पीड गिवन है, और IGBT 5 से लेकर 10 माइक्रो सेकंड्स के बीच में इसका स्पीड रहता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन SCR इज एन व्हाट। SCR क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल है या फिर बाय डायरेक्शनल है या फिर 3 डायरेक्शनल है। देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, SCR जो है हमारा एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, एक ही साइड से इसका करंट फ्लो होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए ये थे गाइस हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन ऑन बेसिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके हायर एंड में अब हम लोग नेक्स्ट सेशन जाएंगे सिम्बॉल्स में, ठीक है। सिम्बॉल्स हो गए या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से काफ़ी जे लेवल या फिर A लेवल में जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट सेशन के लिए जो क्वेश्चन पूछा है हमने यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। ट्रायक कैन नॉट बी यूज्ड इन, इस क्वेश्चन का आप हमें करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। हमारे नए चैनल कोजीफाई को और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और रिसेंट सेशन को आप देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। सो गाइस फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।